So now we move on to the next type in differentiation, students. That is nothing but type 3. Type 2 is over now. अभी हम टाइप 3 पे जाते हैं. दैट इज नथिंग बट लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन. अभी इसका थोड़ा सा पार्ट हमने पहले किया हुआ है. अब इसमें क्या डिफरेंस है, आई विल एक्सप्लेन इन दिस. अभी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को हमें क्यों यूज करना है, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. डू नॉट राइट डाउन, आई विल लिख ओवर हियर. नाउ सपोज इफ देयर इज अ फंक्शन, डू नॉट राइट डाउन, आई विल गिव यू टाइम टू राइट डाउन. एक कोई फंक्शन है fx रेज टू gx. अभी एक फंक्शन के पावर में अगर दूसरा फंक्शन है, इफ आई एम हैविंग sin x रेज टू cos x, तो उसका डेरिवेटिव हम डायरेक्टली नहीं फाइंड कर सकते. x रेज टू n का, fx रेज टू n का डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं, बट अगर एक फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन है, तो देयर इज नो वे वी कैन फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ सच काइंड ऑफ फंक्शन. या ऐसा कोई फंक्शन है, इफ यू आर हैविंग y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ द फॉर्म, say for example fx raised to gx है, upon say for example hx raised to say for example hx raised to px ले लेता हूं मैं. ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, क्वोशिएंट रूल भी है. फंक्शन के पावर में भी फंक्शन है, डिनोमिनेटर में भी फंक्शन के पावर में फंक्शन है. या हो सकता है कि इस फंक्शन के पावर में ये फंक्शन ना हो, सम कॉम्बिनेशंस कैन बी मेड. तो ऐसे भी फंक्शंस का हम डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं ले सकते. वी कैन डिफरेंशिएट दीज फंक्शंस डायरेक्टली. या तीसरा केस ऐसा भी हो सकता है, इफ वी आर हैविंग y इज इक्वल टू से फॉर एग्जांपल fx रेज टू gx इनटू से hx रेज टू px, समथिंग कॉम्बिनेशन लाइक दिस. पावर में भी फंक्शन है, मल्टीप्लिकेशन में भी फंक्शन है, और वापस पावर में फंक्शन है. ऐसे फंक्शंस का भी डेरिवेटिव हम डायरेक्टली नहीं फाइंड कर सकते. तो फिर क्या तरीका है, देन वी आर गोइंग टू यूज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन. अभी हमें ये जितने भी प्रॉब्लम्स है, इसमें क्या करना है, अंडर दिस टाइप वी आर सपोज टू टेक लॉग ऑन बोथ द साइड्स ऑफ इक्वालिटी. लॉगरिथम का इस्तेमाल करना है. अब लॉगरिथम क्या करता है, लॉगरिथम सिंप्लीफाइज द फंक्शंस. वी हैव डन दिस अंडर यूनिट 1. जब हमने लॉग वाला प्रॉब्लम था, उसमें हमने लॉगरिथमिक फंक्शन को सिंप्लीफाई किया था by using the laws of logarithm, because it simplifies the function. और एक बार जब फंक्शन सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो फिर उसके बाद हमें उसका डेरिवेटिव लेना आसान हो जाता है. ओके, तो चलो प्लीज मेक नोट ऑफ दिस फॉर योर रेफरेंस. दिस इज जस्ट अ रफ आइडिया कि फंक्शन कुछ ऐसे फॉर्म के हो गए. तो इफ द फंक्शन इज ऑफ आइदर ऑफ दिस फॉर्म, वी आर गोइंग टू यूज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन. कैसे यूज करने वाले हैं वो मैं आपको प्रॉब्लम्स में समझाऊंगा. ओके, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस. These are all notations for function of x. hx है, px है, qx है, जो भी लिखा है सारे फंक्शन के नोटेशंस है. अभी प्रॉब्लम में आप ये नोट डाउन कर लो. पहले प्रॉब्लम में आगे बढ़ने से पहले और एक चीज हमें लगने वाली है, तो वो मैं चीज आपको लिख के दे देता हूँ. ओके, जस्ट राइट डाउन दैट. नाउ वी विल बी रिक्वायरिंग d by dx ऑफ log y. log y का डेरिवेटिव हमें आगे चल के प्रॉब्लम्स में लगने वाला है, तो मैं पहले ही समझा देता हूँ आपको कि d by dx ऑफ log y कैसे मिलेगा और उसको कैसे याद रखना है. ये आप स्टार मार्क कर लो, एंड आफ्टर राइटिंग डाउन दीज थिंग्स यू जस्ट राइट डाउन दिस व्हाट आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड. d by dx ऑफ log y. नाउ d by dx ऑफ log y फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर चेन रूल अप्लाई करने वाले हैं. चेन रूल ऑफ डेरिवेटिव. ठीक है, कंपोजिट फंक्शन जो है वो चेन रूल है. तो नाउ राइट डाउन, दिस विल बी रिटर्न एज d by dy of log y into this will be written as dy by dx. मतलब कैसे हो गया कि अगर मैं ये dy कैंसिल कर दूं तो d by dx बचेगा ना. तो देखो d by dx of log y फाइंड करना था, तो इट विल बी रिटर्न एज d by dy of log y into dy by dx. ये स्टेप आता है हमें बाय चेन रूल. चेन रूल से हमें ये स्टेप आता है. ये सब करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है. आई विल लेट यू नो. नाउ ये देखो फंक्शन भी y का है और डिफरेंशिएट भी y के साथ करना है. तो d by dy of log y is nothing but 1 by y. जैसे d by dx of log x 1 by x होता है, वैसे ही d by dy of log y will be 1 by y. और ये जो dy by dx है ये एज इट इज रहेगा.
तो इसका मतलब क्या हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ log y इज नथिंग बट इक्वल टू 1 बाय y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये चीज आपको याद रखनी है, प्रॉब्लम में जाके ये हमको लगने वाला है, डी बाई डी एक्स ऑफ log y विल बी इक्वल टू 1 बाय y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। आपको इसको रट्टा मारना है, याद रखना है। ये प्रोसीजर दिखाने की जरूरत नहीं है, वी नीड नॉट टू शो दिस प्रोसीजर। आप डायरेक्ट याद रखो, डी बाई डी एक्स ऑफ log y इज 1 बाय y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये कंपोजिट फंक्शन है, इसको आप एफ एक्स मान के चलो, तो log एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाय एफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स ही होता है ना। आई होप आई एम क्लियर विद दिस एवरीवन। यस सर। तो आपको दो चीजें याद रखनी है, अगर ऐसे प्रॉब्लम्स आए तो सबसे पहले वी हैव टू टेक log ऑन बोथ द साइड्स ऑफ इक्वालिटी, उसको लॉज ऑफ लॉगरिथम से सिंप्लीफाई करना है और फिर हमें उसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, चलो नाउ लेट अस क्विकली मूव ऑन टू द प्रॉब्लम व्हिच आर डिपेंडेंट ऑन दिस फंडा एंड कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। ठीक है, तो ये मैं रब कर देता हूं। ओके फाइन, so now I just rub off this also because problem solving के लिए जरा थोड़ा स्पेस रिक्वायर्ड होता है इसमें। तो अभी हम एग्जांपल्स पे जाते हैं। Now let us move on to our unit number 5, logarithmic differentiation के ऊपर जो यूनिट बेस्ड है, that is nothing but, चलो यहीं पे लिख देता हूं मैं, यूनिट नंबर 5 है वो। यूनिट 5 का हम ले लेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। अच्छा चलो हेडिंग लिख लो, differentiate the following, differentiate the following with respect to x। अभी इसमें मैं ले रहा हूं सेकंड एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल आ गया तो फर्स्ट अपने आप आ जाएगा। ओके, तो सेकंड एग्जांपल इज राइट डाउन x to the power sin x into tan x to the power x। यूनिट 5 का ये सेकंड एग्जांपल है। चलो सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम नंबर 2। तो लेट्स फर्स्ट कंसीडर दिस एज y, तो इसको लेट ले लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू, लेट y इज इक्वल टू x to the power sin x into tan x to the power x। दिस इज ऑलरेडी गिवन टू अस, इसको हमने लेट y इज इक्वल टू लिख दिया एज वी हैव डन अंडर द प्रीवियस एग्जांपल्स, यू नो। अभी हम इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं फाइंड कर सकते बिकॉज फंक्शन के पावर में फंक्शन है, मल्टीप्लिकेशन में फंक्शन है, उसके पावर में फंक्शन है। नाउ वी विल बी यूजिंग log, रिटर्न टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। इनिशियली आई रिटर्न स्टेप वाइज, इसके बाद आप लिखिए आपके रेफरेंस के लिए, टेकिंग log ऑन बोथ द साइड्स। देयरफॉर क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे log y, राइट हैंड साइड पे log ऑफ x to the power sin x into tan x to the power x मिलेगा। क्लोज द ब्रैकेट। on both the sides of equality we have taken log। now right hand side को by using the laws of logarithm we have to simplify RHS। so can anyone tell me which law will be applied first? will be applying the product law। log of m into n is nothing but equal to, ये हो जाएगा log of x to the power sin x into कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, this will be written as log of tan x to the power x। no need to mention the law, जो laws of logarithm है वो लिखने की जरूरत नहीं है हमें, बट फॉर योर रेफरेंस मैं लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, we have applied product law। now recollect in the very beginning I have already given you the laws of logarithm, देखो अपने नोटबुक में लिखा है ऑलरेडी। now I will be applying the exponent law। रिटर्न क्या मिलेगा नेक्स्ट स्टेप में, therefore log y is equal to, this will be written as sin x into log x
plus this will be written as x into log tan x. जो पावर में है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो ऐसा कौन सा लॉ है? तो दैट इज नथिंग बट ऐसा एक्सपोनेंट लॉ है. ठीक है. नाउ व्हाट वी आर सपोज टू डू, जितने भी सिंप्लीफिकेशंस पॉसिबल थे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लॉगरिथम वी हैव ऑलरेडी डन. नाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. तो लिखिए नेक्स्ट स्टेप, डिफरेंशिएटिंग ये स्टेटमेंट कंपल्सरी है एग्जाम में लिखना है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. तो जैसे ही हम x से डिफरेंशिएट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या मिलने वाला है हमें. तो इट विल बी d बाई डी एक्स ऑफ log y. अभी राइट हैंड साइड में दिस इज u प्लस v. तो सबसे पहले u प्लस v वाला डेरिवेटिव का रूल यूज होगा. तो व्हाट डू वी गेट ऑन द राइट हैंड साइड? तो इट विल बी d बाई डी एक्स ऑफ, एक ब्रैकेट में आप लिखो, sin x इंटू लॉग एक्स प्लस d बाई dx of what do we get? So we get nothing but x into log tan x. सबसे पहले कौन सा रूल यूज होगा स्टूडेंट? तो u प्लस v वाला रूल यूज होगा. डो नॉट गो फॉर u इंटू v फर्स्ट, नो रॉन्ग है. u प्लस v. नाउ जस्ट गिव मी द क्लियरेंस. इज इट अंडरस्टूड टिल हियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, वेरी गुड. अभी इसका भी डेरिवेटिव फाइंड करना है और इसका भी डेरिवेटिव फाइंड करना है. अभी इसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए भी हमें u इंटू वी रूल अप्लाई करना है और इसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए भी हमें प्रोडक्ट रूल मींस u इंटू वी वाला रूल अप्लाई करना है. तो चलो क्विकली अप्लाई u इंटू वी रूल टू बोथ ऑफ देम एंड एट द सेम टाइम. अभी आप देखो प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले ही मैंने आपको ये समझाया है d बाई डी एक्स ऑफ लॉग y हमें याद रखना है. तो जस्ट टेल मी व्हाट इज d बाई डी एक्स ऑफ लॉग y? 1 by y into dy by. Absolutely 1 by y into dy by dx. चलो तो आई रब दिस ऑफ. ये मैं थोड़ा, मेरे को जगह चाहिए, तो ये आपका ऑलरेडी लिख के हो गया, तो मैं जरा रब कर देता हूँ इसको. ओके, वेटेज फॉर दिस प्रॉब्लम यू कैन नोट डाउन. वेटेज कैन बी 3 मार्क्स. इस प्रॉब्लम का जो वेटेज है इट कैन बी आस्क्ड फॉर 3 मार्क्स. ठीक है. चलो तो अब मैं ये वाला पार्ट रब कर देता हूँ लॉग लेने के बाद का, बिकॉज आई नीड स्पेस फॉर राइटिंग. फॉर क्वेश्चन में एज इट इज रखता हूँ वहां पर. ठीक है. नाउ लेट्स अप्लाई u into v rule. Okay, now but before that on the left hand side d by dx of log y is nothing but 1 by y into dy by dx. This is equal to, अच्छा अभी हम डायरेक्टली करेंगे, स्टेप्स नहीं शो करने हैं. sin x as it is d by dx of log x is nothing but 1 by x plus log x as it is d by dx of sin x is nothing but cos x plus अभी इसका डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, आप ऐसा भी याद रख सकते हो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज d by dx of log tan x. So can anyone tell me what is derivative of log tan x? 1 by tan x into tan 1 by tan x. 1 by tan x into derivative of tan x. Absolutely. तो ये हो जाएगा 1 by tan x and derivative of tan x is nothing but sec square x. याद रखना कंपोजिट फंक्शन है log tan x. ठीक है. प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज, तो log tan x एज इट इज रहेगा और x का डेरिवेटिव हमें मिल जाएगा 1. अभी हमें क्या करना है? हमें निकालना है dy by dx. We have to differentiate the following with respect to x. तो ये जो y है वो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. तो रिटर्न therefore dy by dx is equal to y and inside the bracket this whole thing, it is nothing but sin x by x plus log x into cos x plus this is x sec square x by tan x plus this is nothing but log tan x and close the square bracket. तो कुछ नहीं, जो टर्म ऊपर था वो एज इट इज लिख दिया, सिर्फ ब्रैकेट डाल दिया
और ये y को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है। तो डिफरेंशिएट करने के बाद वी हैव गॉट दिस। ठीक है, प्रॉब्लम नॉट येट ओवर, वन मोर स्टेप इज रिमेनिंग, एक फाइनल स्टेप बचा है हमारा यहाँ पर। ओके, नाउ व्हाट वी डू स्टूडेंट, वी हैव टू जस्ट रिप्लेस दिस y। अब y क्या है, स्टार्टिंग में आप देखो ऑब्वियसली मैंने तो रब कर दिया, बट इसको हमने y लेट किया था। वी हैव रिटन लेट y इज इक्वल टू दिस। तो ये जो y है विच इज इन टर्म्स ऑफ x, वो y हमें यहाँ पे रिप्लेस करना है। So write down final answer is, देखो therefore dy by dx is equal to, ये y है, ये यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा x to the power sin x into tan x to the power x। ये ब्रैकेट as it is रहेगा यहाँ पे। Since it is the first example, I am writing down for your reference, ये भी लिख देता हूँ, sin x upon x plus log x into cos x और यही हमारा फाइनल आंसर है। दैट्स इट, प्रॉब्लम इज ओवर। तो dy डिफरेंशिएट करने के बाद y को क्रॉस मल्टीप्लाई किया और फिर y को x के टर्म्स में रिप्लेस किया। दिस इज कंपलसरी है, प्लीज रिमेंबर। राइट हैंड साइड पे जब हम डेरिवेटिव का फाइनल स्टेप लिखते हैं, dy by dx जब हम लिखते हैं, राइट हैंड साइड में नथिंग शुड बी लेफ्ट आउट इन टर्म्स ऑफ y, एवरीथिंग शुड बी इन टर्म्स ऑफ x। वो रूल है और वो रूल हमें याद रखना है। तो अगर आपने यहाँ पे छोड़ दिया तो इट इज इनकम्प्लीट, प्रॉब्लम इज कंसिडर्ड एज इनकम्प्लीट एंड यू विल लूज योर मार्क। y को रिप्लेस करना है और ये हमारा फाइनल आंसर है, ना कि ये। दिस इज अवर फाइनल आंसर। एम आई क्लियर अबाउट द प्रोसीजर एवरीवन? तो बहुत सिंपल प्रोसीजर है, जो भी इक्वेशन दिया है उसको आप कंसिडर करो, फंक्शन इक्वेशन जो भी बोलो, टेक log on both the sides of equality, simplify and then differentiate. Please make a note, then we'll move on to the next example. Please write down the next example. This is question number 3 of unit number 5. Cos x to the power x upon 1 plus x square to the power root x. Weightage 3 marks. Solution, you know how to start. तो सबसे पहले ऐसा आएगा, लेट y इक्वल टू, इसको आप y इज इक्वल टू दे दो और चाहिए तो आप इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, क्योंकि y हमें रिप्लेस करना पड़ता है, तो चाहिए तो आप यू कैन नंबर दैट। नाउ ऑब्वियसली आप सोचोगे वी विल अप्लाई u by v रूल, तो ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि cos x के पावर में फंक्शन है, तो प्लीज डू रिमेम्बर फंक्शन के पावर में फंक्शन है तो आप डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं ले सकते। हाँ, यही चीज अगर ऐसा होता, प्लीज पे अटेंशन, अगर ये डिनोमिनेटर में ऐसा होता 1 plus x square to the power 2 होता, तो वी कुड हैव अप्लाइड fx raised to n फॉर्मूला। बट आप बोलोगे मैं fx raised to n फॉर्मूला अप्लाई करूं, नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? नंबर है ही नहीं, इट इज फंक्शन रेज टू फंक्शन। तो फंक्शन रेज टू फंक्शन, फंक्शन इनटू फंक्शन, अपॉन में फंक्शन, ऐसे सब कॉम्बिनेशंस जो मैंने आपको लिख के दिए हैं उसमें कभी भी आप डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं लोगे। ओके, चलो तो क्या करेंगे फिर हम? तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, राइट डाउन, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो क्या मिलेगा हमें? log y is equal to log of the complete right hand side, इसका पूरे का log, तो cos x to the power x whole upon in the denominator this is 1 plus x square to the power root x। ध्यान से लिखना है, x का स्क्वायर है एंड होल टू द पावर रूट x है, पूरे के पावर में रूट x है, तो पूरा 1 plus x square है, उसके पावर में रूट x। So now we are going to apply the laws of logarithm and simplify, and then we have to differentiate. So we will be applying the quotient law, division law, log of a by b. चलो apply करो। Please remember, when the base is not written, by default it is base e. You know that already. ठीक है? Calculus में वही होता है। So log y is equal to, what will this become? Log of cos x to the power x, डिवीजन माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा एंड दिस विल बी रिटर्न एज
log of 1 plus x square to the power root x. तो ये कहाँ से मिला? Which law we have applied? So we have applied quotient law of logarithm. Now we'll apply exponent law. So log y is equal to what? So x into log cos x minus this will be written as root x into log of 1 plus x square. So which law have we applied? So we have applied the exponent law. जो पावर में था वो मल्टीप्लिकेशन में आ गया. Since these are simple things, अभी मैं थोड़ा फटाफट प्रोसीड करूंगा. Now we'll differentiate with respect to x. So that statement is compulsory. Differentiating with respect to x करेंगे हम. x से differentiate करने वाले हैं. तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा हमें? तो इट विल बी डी बाई डी एक्स ऑफ log y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ, ठीक है, x इंटू log cos x, x इंटू log cos x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ रूट x इंटू log ऑफ 1 प्लस x square and the bracket closes. ठीक है, चलिए अभी इसके आगे आप डिफरेंशिएट कीजिए. यू हैव टू अप्लाई u इंटू वी रूल, जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में अप्लाई किया था. सेम प्रोसीजर है. यहाँ पे प्रोडक्ट रूल u इंटू वी, यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल u इंटू वी, या फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन जैसे भी आपको कन्वीनियंट है. एंड यू नो व्हाट विल बी डी बाई डी एक्स ऑफ log y. लेफ्ट हैंड साइड हमेशा वही आएगा. प्लीज कंटिन्यू. चलो, I give you time of 2 minutes. तो जरा ये y मेरे को रब करना पड़ेगा. I need to rub off the above steps because we need to find out derivative of this. ठीक है. So therefore, d by dx of log y is nothing but 1 by y into dy by dx is equal to, okay, x remaining same. Now log cos x का derivative. So can anyone tell me log cos x का derivative is what? 1 by cos x minus sin. Absolutely correct. Log cos x का derivative is nothing but 1 by cos x into derivative of cos x, which is nothing but minus sin x. ठीक है, plus log cos x remaining same. log cos x as it is रहेगा. x का derivative 1 है. bracket closes over here. अभी minus sign open करना. open up the minus sign. ठीक है, माइनस साइन ओपन होने के बाद चलो इंटू 1 है. थोड़ा वहां पे ज्यादा स्पेस में तो कम पड़ जाएगा. ये जो इंटू 1 है ये मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ. अंडरस्टूड इंटू 1 है. माइनस, नाउ ओपन अप अ ब्रैकेट, u इंटू वी रूल. तो रूट एक्स एज इट इज. log of 1 plus x square का डेरिवेटिव is nothing but 1 upon 1 plus x square into derivative of 1 plus x square, which is nothing but 2x. ठीक है, plus what will happen? log of 1 plus x square will remain same into derivative of root x is nothing but 1 by 2 root x and close the bracket. ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस ब्रैकेट इज इंपॉर्टेंट. मैंने बहुत बार देखा है स्टूडेंट ब्रैकेट नहीं डालता है. ब्रैकेट नहीं डालेंगे तो ये माइनस साइन सिर्फ फर्स्ट टर्म के लिए हो जाएगा एंड दैट विल बिकम प्लस, मीनिंग चेंजेस. माइनस साइन है, ब्रैकेट डालो. तो जस्ट रीअरेंज. अभी हम दो चीज एक साथ करेंगे. एक तो रीअरेंज कर लेंगे, इसके साथ ये y भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमारे स्टेप्स कम हो जाए. तो देयरफॉर dy by dx इज इक्वल टू y क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया. इसको रीअरेंज करो तो द फर्स्ट टर्म इज माइनस x tan x प्लस log cos x. दिस इज माइनस 2x root x upon 1 plus x square and minus this is nothing but log of 1 plus x square upon 2 root x and the bracket closes.
कुछ नहीं, सिर्फ रीअरेंज किया है हमने, ताकि और कुछ ज्यादा नहीं किया है. Just we have written this directly. Now you know what is to be done. Finally, you have to replace y. Y को हमें रिप्लेस करना बहुत जरूरी है. तो अभी जो हमारा फाइनल आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो dy by dx is y will be replaced by what? तो y will be replaced by क्या था? cos x to the power x अपॉन डिनोमिनेटर में था 1 plus x square to the power root x था. देखो इक्वेशन नंबर 1, दिस वाज आवर इक्वेशन नंबर 1, y in terms of x, वो हमें रिप्लेस करना है. और ये स्क्वायर ब्रैकेट आप एज इट इज लिख दो यहाँ पे. दैट विल बी द फाइनल आंसर. तो माइनस एक्स tan x, ठीक है, ये माइनस साइन है, माइनस एक्स tan x प्लस log cos x, everything remaining same. And this is our final answer. ठीक है, note down. So you have seen previous example also we have done the same. log लिया हमने पहले, simplify किया function को, and then we have used the differentiation वाला part. So such kind of examples are under the heading logarithmic differentiation. ठीक है, please note down this. So please write down the next question, that is question number 8. अभी इस क्वेश्चन के हेडिंग में it won't be given differentiate with respect to x. नहीं दिया है, if y is equal to tan x to the power tan x to the power tan x, find dy by dx at x is equal to pi by 4. जो प्रीवियस एग्जांपल्स है वो भी ऐसे ही दे सकता है, y is equal to खुद ही देगा वो क्वेश्चन में और बोलेगा find dy by dx. एक ही चीज है, y वो लिख के दे रहा है, जब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x होता है तो y हम लिखते हैं let y is equal to, you know, it's one and the same thing. हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कंसिडर, अब हम लेट नहीं लिखेंगे, वी कंसिडर द गिवन इक्वेशन. कंसिडर y is equal to, now this is nothing but tan x to the power tan square x by the law of indices. Tan x into tan x is nothing but tan square x. ओके, अच्छा मैं क्या करता हूँ, थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड से लिखता हूँ ताकि फिर हम वहां पे लिख पाए. Just write down the consideration over here. Write down y is equal to, this will be written as tan x to the power tan square x. Tan x into tan x is nothing but tan square x. अभी ये वन फंक्शन रेज टू अदर फंक्शन है, अब इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव तो हम ले नहीं सकते, तो विल हैव टू फर्स्ट टेक log on both the sides of equality. So write down quickly. Write down taking log on both sides. So therefore log y will be equal to log of tan x to the power tan square x हो जाएगा. दोनों साइड पे log लिया, देखो वही प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं हम, there is no change in this. अब ये tan square x नीचे आ जाएगा, therefore log y is nothing but equal to tan square x into log tan x. तो जितने भी सिंप्लीफिकेशंस पॉसिबल थे log के, log related, that we have already done. Now we differentiate with respect to it. So quickly write down differentiating with respect to x. तो दोनों साइड पे d by dx आएगा, therefore d by dx of log y is nothing but equal to d by dx of, अच्छा आपके रेफरेंस के लिए अगर आपको लिखना है तो tan square x can be written as tan x the whole square. I have told you in the beginning कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो आप उसको होल स्क्वायर करके लिखो into log tan x remaining same. ठीक है, into है ये. अभी हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है,
obviously we need to apply the product rule u into v. तो हम quickly u into v rule apply कर लेते हैं students, with the shortest way possible. So therefore d by dx of log y is nothing but equal to what? So 1 by y into dy by dx is equal to, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज. अब मैं थोड़ा डायरेक्टली लिख रहा हूँ, tan x the whole square as it is रहेगा. Now derivative of log tan x, I'll come on this side. Derivative of log tan x. तो log tan x का डेरिवेटिव क्या मिलेगा? तो it will be 1 by tan x into tan x का डेरिवेटिव is nothing but sec square x plus, now second function as it is, तो log tan x as it is रहेगा. So log tan x will remain same and derivative of tan x the whole square is nothing but 2 tan x into derivative of tan x, which is nothing but sec square x, and the bracket closes. Tan x the whole square मतलब fx raised to n का फॉर्मूला, तो n into fx raised to n minus 1 into f dash of x. अभी हर एक डिटेल मैं नहीं लिखूंगा और आपको भी नहीं लिखना है, डायरेक्ट करना है. That stage is gone, वो हम यूनिट 1 में करते थे, fx raised to n and all that, you know. Okay, now observe what will happen. इसमें से हम tan x into sec square x कॉमन निकाल सकते हैं. Okay, but before that one more thing, एक tan x पावर कम हो जाएगा, so therefore dy by dx is further equal to, एक तो ये y भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. We'll do two things together. y क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया. अब ये दोनों टर्म्स में से tan x into sec square x कॉमन आएगा, तो tan x into sec square x is कॉमन. तो यहाँ से तो पहले एक tan x कैंसिल हो चुका था, एक जो tan x into sec square x बचा था वो हमने निकाल लिया कॉमन, तो यहाँ पे 1 बचेगा. प्लस ओवर हियर tan x into sec square x कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा? तो हियर विल बी लेफ्ट आउट विथ 2 log tan x. I hope you are understanding the steps. u into v rule डेरिवेटिव का अप्लाई किया, y को क्रॉस मल्टीप्लाई किया और tan x into sec square x कॉमन लिया. कॉमन लेना कंपल्सरी नहीं है, लेना है लो, नहीं लेना है मत लो, नो प्रॉब्लम. नाउ रिप्लेस y रिप्लेस हो जाएगा tan x to the power tan square x है, वही तो प्रोसीजर है. तो dy by dx is further equal to tan x to the power tan square x. y को हमने रिप्लेस किया, बाकी तो एज इट इज है, into tan x into sec square x into bracket 1 plus 2 log tan x. अभी मैं फटाफट लिख रहा हूँ बिकॉज आपको ऑलरेडी ये सारी चीजें आती है and you are revising those things and that will be my assumption. आपको ये सारा प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा टिल द वेरी एंड स्टूडेंट. तो ये हमारा dy by dx है, बट ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है. Why? He has asked find dy by dx at x is equal to pi by 4. तो अभी x का वैल्यू pi by 4 डालना पड़ेगा हमें. Write down therefore dy by dx at x is equal to pi by 4. See the way of writing down, ऐसा लिखना है आपको. dy by dx at x is equal to pi by 4. तो जहां पे x है वहां पे pi by 4 डालो. So how much is value of tan pi by 4? We all know 1. 1. And how much is sec pi by 4? Sec pi by 4 is root 2. yes, absolutely root 2, correct है. तो डालो आप वैल्यूज वहां पे, तो क्या हो जाएगा? 1 raised to 1 है ना. तो लेट्स क्विकली फिनिश ऑफ tan x raised to, तो ये 1 raised to 1 हो गया, ये tan x 1 हो गया, ये sec square x है, root 2 का स्क्वायर 2 हो गया, दिस 1 रिमेनिंग सेम, ये हो गया 2 into log 1. अब log 1 का वैल्यू 0 होता है, तो दिस इज फर्दर इक्वल टू 1 into 1 into 2 एंड दिस ब्रैकेट इज अगेन 1. तो यही हमारा फाइनल आंसर है एंड dy by dx इज नथिंग बट इक्वल टू 2. आई रिपीट, log 1 हो जाएगा, log 1 का वैल्यू 0 होता है, log 1 का वैल्यू 0 होता है, तो ये ब्रैकेट 0 हो जाएगा. तो 2 into 1 आंसर इज 2. So this is dy by dx
when x का value is pi/4, problem ends over here. तो dy by dx का value 2 है. Please note down.